हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम कुछ भी जो है प्रमोशन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आप ही लोगों में से कुछ लोग जो हैं जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो, काफ़ी जिन उनके कमेंट देखकर मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ताकि क्या है कि उनके मन में अगर कोई शंका हो तो वो भी ना रहे, और जो भी कोई दूसरा लेना चाह रहा है तो उनके मन में भी। तो देखो, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में रखते हैं और फिर उनमें कुछ उप बिंदु हो सकते हैं। देखो, जो पहला रहेगा वो ये रहेगा कि हमें खान सर का बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी फीस कम है इसलिए, या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे बिंदु देखेंगे हम। फिर दूसरा ये रखेंगे कि इसमें कौन-कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जो नहीं हो रही हैं, जो होनी चाहिए, और वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। और फिर तीसरा, अब आपको क्या स्टैंड रखना चाहिए, आपको बीच में ज्वाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अगर आप 25 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो। और अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 25 में देने वाले हो या 26 में देने वाले हो, उसमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। हालाँकि देखो, आप में से कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, भाई तूने कौन-सा जो तीर उखाड़ लिए हैं। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा, देखो मेरी ग्रेजुएशन अभी चल रही थी, अभी कुछ ही दिन पहले एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट आया है, तो उसी वजह से मैं देखो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे वे में तो नहीं कंटिन्यू रख पाया था। लेकिन हाँ, मैंने प्री के कुछ सिलेबस को जो है कवर कर लिया है, और उम्मीद रहेगी 2025 का एग्ज़ाम जो है दे पाएँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब देखो, हमारा जो पहला बिंदु है वो ये है कि बैच में क्या-क्या है, कौन-कौन से टीचर हैं। तो देखो, जो फर्स्ट बैच में जब मैंने जॉइन किया था, तो हिस्ट्री हमें पढ़ाते थे मणिकांत सर। लेकिन अब जो हिस्ट्री पढ़ा रहे वो है सुजीत सर। आप जानते हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं। ये हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं। पिछले 3 से 4 साल ये विज़न ऑफलाइन के एक्स फैकल्टी थे। अब ये केजे से जुड़े हुए हैं और केजे से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप जब इनसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो मेरा यही मानना है कि आपको फिर बहुत ज़्यादा बुक्स पर ध्यान देना नहीं होगा। उनका खुद कहना है कि अगर आप उनसे पढ़ रहे हो तो बस आपको एक रेफरेंस बुक रखनी है, ताकि आपके पास में एक अच्छी खासी जो है लैंग्वेज आती रहे, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करो तो उसमें आप कुछ लिख पाओ। ठीक है ना? तो इसमें आप कोई भी शंका मत कीजिएगा कि हिस्ट्री में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आएगी। आपकी हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। फिर देखो, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं सचिन अरोरा सर। आप जानते होंगे, उनके बहुत सारे डेमो लेक्चर भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, और मैं ऐसा भी करूँगा, बहुत सारे डेमो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। कैसे मिलेंगे वो हम लास्ट स्टैंड में बात करेंगे। और देखो, उनसे बात करूँ तो ज्योग्राफी में उनसे पढ़ने के बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी कवर करनी होगी 6 टू 12, बाकी कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में, ठीक है ना? फिर बात करूँ मैं इकोनॉमिक्स की, तो देखो इकोनॉमिक्स में रामेश्वर सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आपको आपको जो है खुद हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे, और जो है मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, 11th की और 12th की एनसीईआरटी में से आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, इन 3 सब्जेक्ट में ना आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत बेहतरीन पढ़े जाएंगे। फिर बात करूँ मैं साइंस एंड टेक की, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए गए हैं। इनको मतलब कि आपको फिर अलग कुछ भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इन्हें पढ़ोगे तो, ठीक है ना? अब आप ये मत सोचना कि भाई इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। तो मैंने कहा ना कि मैं पहले सिर्फ आपको ये बताऊंगा आपको क्या-क्या मिलेगा। फिर जब मैं बात करूँ, देखो मेंस के सब्जेक्ट की, हुई देखो करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं। आपके करंट अफेयर्स की अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो करंट अफेयर्स में आपको अलग फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेगी। तो अब देखो, मैं ना अपने बैच में एक बार दिखा देता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आप वो देख लीजिए, और आस्क डाउट वाला क्या रहता है वो देख लीजिए। अब देखो, मैंने ना ये क्लास पर थोड़ा ब्लर कर रखा है, क्योंकि अब एक जो नया अपडेट आया है उसके तहत जो आपके मोबाइल नंबर होंगे वो भी दिखेंगे, ताकि आप लोग जो हैं क्लास को रिकॉर्ड करके किसी के साथ शेयर करो तो आपकी आईडी उसके साथ जाएँ तो पता कर पाएँ, ठीक है? अब देखो, जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये सर्च ऑप्शन है, ताकि क्या है हम लोग सर्च कर पाएँ। अब देखो, यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस है। देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ क्या क्या कंप्लीट हुआ है। तो देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट बाय किंसुक सर, ठीक है। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की अभिषेक सर की भी क्लासेस होंगी। फिर देखो, ये कुछ स्पेशल सेशन हुए थे। जनरल साइंस हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन ज्योग्राफी, जो करंट अफेयर्स हो गए 2024 के। फिर सी सेट हो गई जो कॉम्प्रिहेंशन, फिर करंट अफेयर्स 2023 के। फिर एसए की जो क्लासेस हो गई गाइडेंस की वो। और फिर देखो, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, जो सी से रीजनिंग और मैथ्स हो गई। फिर उसके बाद में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड बाय धर्मेंद्र कुमार सर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर इंडियन पॉलिटी राजेश मिश्रा सर, इकोलॉजी साइंस एंड टेक डी आर अभिषेक सर। फिर देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाई जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल। फिर सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अभिषेक सर की क्लासेज है वो। फिर इंडियन इकोनॉमी जो ये रामेश्वर सर की हैं, ये इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि आपको पता है ये इंग्लिश बेच है, तो आपको इंग्लिश की भी क्लासेस मिलती है और हिंदी की भी। फिर देखो, ये जनरल ज्योग्राफी हो गई। फिर उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई।
फिर ये देखो, ये टेस्ट सीरीज वाला जो प्रोग्राम है, इसमें आपको प्री के जो टेस्ट हो गए वो मिलते हैं। फिर आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो आपको रोज़ का 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। फिर कुछ रिसोर्सेज, यूज़फुल रिसोर्सेज में क्या है कि लास्ट जो भी 10 ईयर के पीवाईक्यू है मेंस के, प्री के, उनको आपको अच्छे से जो है दिया हुआ है बुकलेट फॉर्म में। फिर ये पीवाईक्यू डिस्कशन में क्या है, लास्ट 2 ईयर के जो पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस किया गया है। और फिर जो अभिषेक सर है वो स्पेशली अपने सब्जेक्ट के लिए, साइंस एंड टेक के लिए जो है अलग से करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं, तो वो यहाँ पर हैं। फिर जो 2024 का पेपर डिस्कशन हुआ तो फिर वो यहाँ पर हैं। और फिर जो अभी जो जीत सर की क्लासेस हो रही है वीकली, तो वो लास्ट करंट अफेयर्स की। तो इस तरीके से देखो सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएं। बाकी मैं आपको नीचे आप टाइम टेबल नोट्स में दिखा देता हूँ। देखो जब आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये मेंस की टेस्ट सीरीज़ है जो अभी मेंस की चल रही हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी, देखो ये 7 जुलाई से फर्स्ट टेस्ट है मेंस का, जो 9 से 12 के बीच में होगा। तो ये भी हमें फ्री मिल रही है इसी में। फिर देखो जब आप, मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ, तो देखो टाइम टेबल में अभी तो सारी क्लासेस, क्योंकि बेच का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस बची हुई हैं, तो इसलिए टाइम टेबल में कुछ नहीं है। फिर टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो देखो कुछ लोगों का कहना है टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग पे करना होता, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज़ इसी में इंक्लूड रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अब आप देख लो, ये सारे 30 टेस्ट हुए हैं जो सारे सब्जेक्ट के, और जो ऑल सब्जेक्ट के हुए और सब्जेक्ट वाइज हो गए, सेक्शन वाइज हो गए, तो वो सारे 30 टेस्ट हुए हैं। तो वो आप देख सकते हो सारे टेस्ट यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। फिर अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये नोट्स वगैरह भी आ जाएंगे। और फिर अबाउट एग्जाम की बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पर। और अब हम चलते हैं हमारे आगे के स्टैंड पर। तो यहाँ पर देखो मैं जो सबसे अच्छा पॉइंट बताऊँ ना, वो ये है कि आपको जो टीचर मिलेंगे ना, जो टीम मिलेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम है। उनके खुद के पिछले 10-10 सालों के जो है उनके खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन पर वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, एक्टिव हैं और यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। तो ये आपको ना एक प्लस पॉइंट मिलेगा। ये इस तरीके की टीम आपको ना अलग देखो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। देखो अगर आप अदर कहीं जाओगे ना, तो आपको हिस्ट्री के तो अच्छे टीचर मिलेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर ज्योग्राफी के अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको टीचर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इस तरीके की जो टीम अभी बनी हुई ना, आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास में बहुत बेहतरीन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बात करूं, देखो अभी का जो सीसेट का लेवल है, सीसेट पढ़ाते कौन है, तो आपको पता होगा संजीव सर, जो बहुत सारी इंस्टीट्यूट में जो है एक्स फैकल्टी रहे थे, पहले वो वहां पढ़ाते थे, अब वो केजी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक हम ये जान चुके हैं कि हमें क्यों लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या है। तो अब हम वहां पर चलते हैं जो नकारात्मक पॉइंट हो सकते हैं मेरे नजरिए से। तो देखो अगर मैं बात करूं तो हमारे बैच में ना, फर्स्ट बैच में पॉलिटी की क्लासेस एकदम सही नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा बकवास क्लास रही थी। मतलब कि बीच बीच में वॉइस नहीं आना, और साथ ही साथ टीचर ने बिल्कुल डीप से नहीं पढ़ाया, मतलब कि ऊपर ऊपर से यूं कहूँ तो 70 घंटे में पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया। ऑलमोस्ट 100 घंटे तो देने चाहिए ना क्लास से अच्छे से समझा के, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि अच्छे से जो जो टॉपिक थे ना, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ये सब अच्छे से पढ़ा दिया, बाकी में थोड़ा उतना नहीं रखा। लेकिन मैंने ना, मेरे फ्रेंड ने सेकेंड बैच लिया था, तो मैंने सेकेंड बैच की क्लासेस देखी, तो सेकेंड बैच में काफ़ी बेहतरीन समझे। साथ ही सेकेंड बैच में पीवाईक्यू भी सोल्व किए जा रहे थे, आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाई जा रही थी, क्योंकि फर्स्ट बैच में ये सब नहीं हुआ था। इस पॉलिटी में ऐसा था, बाकी सारे सब्जेक्ट में जो है आपको डेली क्वेश्चन भी मिलता था, आपको उस क्वेश्चन को सोल्व भी करना होता था। फिर देखो एक डाउट का रहता है कि डाउट का क्या होगा, तो देखो एक आस्क डाउट का ऑप्शन तो दिया हुआ है। अब मैंने 1-2 बार पूछा, लेकिन मुझे अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आप में से किसी ने बेच लिया है और उसको कभी रिप्लाई आया तो वो जरूर कमेंट करना, ताकि अगर कोई लेने वाला है तो उसको पता चल जाए। हालांकि अब एक और स्कीम है कि आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट टीम को कॉल करके बोल सकते हो, ठीक है। पहले ये नहीं था, टीम को कॉल करते तो कोई रिसीव ही नहीं करता था पहले। तो फिर इसके बाद में हमारे पास में ये रहता कि मैं 2025 के लिए एग्जाम देने वाला हूँ, तो क्या मुझे बैच ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखो मैंने जो भी पॉजिटिव पॉइंट थे, जो नेगेटिव पॉइंट थे, वो आपके साथ में शेयर किए हैं, बाकी ये आपका स्टैंड रहता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल बैच को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बस आपको खुद से भी कुछ कुछ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो इसका मतलब ये हो गया आप 100% आप कोचिंग पर, नहीं। देखो जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो अगर टीचर अपना 100% दे रहे हैं, टीचर अपना A+B+C दे रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना A+B+C दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, हम फिर कोचिंग को ही कोसेंगे, हम फिर यही कहेंगे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, जबकि टीचर ने तो पढ़ाया था, हमने ठीक से रिवीजन नहीं किया, हमने ठीक से बुक में से थोड़ा कुछ पढ़ा नहीं। तो ये फिर इश्यूज फिर टीचर की गलती नहीं होती, फिर गलती हमारी होती है।
बाकी टीचर तो सभी जगह अच्छे होते हैं, उनके जो सीट्स होती है वो भी लिमिटेड होती हैं। तो जो बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं वो निकल जाते हैं, जो अपना बेहतर करते हैं। याद रखिएगा, कंपटीशन में एक ही बात होती है कि आप अपने से बेहतर को कैसे पीछे छोड़ सकते हो। अगर आपने ये करना सीख लिया तो फिर आप उससे बेहतर हो जाओगे। इन सारी बातों के बाद में अब मुझे ये नहीं लगता कि आपके पास में ये पॉइंट रहता है कि मुझे बैच ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने सारी बातें बताई, मैंने नेगेटिव पॉइंट भी बताए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस देखो, प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस करवाया जाएगा आपको। एस्से, एथिक्स, इन सब के लिए अलग पे नहीं करना होता, वो एक ही फीस में हो जाता है। साथ ही साथ आपको जनरल साइंस, जो बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट हो गए, उसकी भी क्लासेस चलती है। यार अगर आप लोगों को कोई ये सजेस्ट करता है आप कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन करो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने तो कई चीज की थी, तो मैं इसी के बारे में बता सकता हूँ। अब मैंने ना अनअकैडमी, ना पीडब्ल्यू, ना अदर किसी कोचिंग की क्लासेस देख रखी हैं, तो मैं उनको बिना देखे ना ये नहीं कह सकता यार आप लो या मत लो। तो वो आप अगर और किसी ने रिव्यू दिया है तो आप उनके रिव्यू को देखें और उसके बाद में अपना डिसीजन ले। कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्यूचर में यूपीएससी से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी।